हाय स्टूडेंट्स, इनफिनाइट सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। देखिए टॉपिक लिखेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट सीट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालेंगे इनफिनाइट सीट के वजह से। तो हमारे पास एक सीट दिया हुआ है, इनफिनाइट सीट। ठीक, इस पर जो है चार्ज बोला है सिग्मा है। कितना है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू पता है ना क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, और देखिए बोला है इससे जो है डिस्टेंस आर दूर जो है हमारे पास एक पॉइंट पी दिया हुआ है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, हम पिछले लेक्चर में देखे थे इनफिनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे। अभी तक जो है हम सीट के वजह से नहीं निकाले हैं, तो कैसे निकालेंगे देखिए। एक चीज और, ये जो है इसका लेंथ इनफिनाइट है और इसका विड्थ जो है W है। ठीक, तो देखेंगे हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। P से जो है X डिस्टेंस दूर, ये P से एक वर्टिकल लाइन काट लेंगे। ठीक, और जो है एक लाइन और काटेंगे x प्लस dx डिस्टेंस पर। ये जो है डिस्टेंस x है और ये जो डिस्टेंस है dx है। कहने का मतलब है इस वायर जो है इसका थिकनेस जो है dx है। ठीक, इस वायर पर जो चार्ज दिया हुआ है हम मेरे पास लेमडा है। लेमडा का डिफाइन करते थे क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ, और सिग्मा को चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम जो है थिकनेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है एक वायर लिए हैं। इस वायर के वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। ये जो है वायर इनफिनाइट वायर है, लेकिन इसका लेंथ हम लेट करेंगे, मान लेंगे कि L है। ठीक, इस देखिए इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पॉइंट P पर, पिछले लेक्चर में देखे थे क्या आया था? D, जिसका वैल्यू था 2k लेमडा बाय R। ठीक है, लेकिन R जो है डिस्टेंस था। डिस्टेंस यहाँ देखिए हम वायर से P पॉइंट तक का क्या लिए हैं? X लिए हैं, क्योंकि अभी हम वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक, ये x हो जाएगा। ठीक, हमें अब देखिए पूरा सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इनफिनाइट सीट। ये देखिए इनफिनाइट जो है लॉन्ग में है, विड्थ जो है इसका W है, इसका चौड़ाई जो है W है। ये फाइनाइट है, ये इनफिनाइट नहीं है। ठीक, अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो देखिए वायर के वजह से हमारे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाय x। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे किसका? सीट का, इनफिनाइट सीट का। इंटीग्रेशन कर देंगे डी को। इसका मतलब समझिए, जैसे एक वायर लिए, एक इनफिनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया 2k लेमडा बाय x। तो जब एक वायर के वजह से आया, ऐसा ऐसा एक सीट के अंदर हजारों लाखों वायर हो सकता है कि सब वायर को हम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबका मतलब हम जो है इसका डी को जो है इंटीग्रेट कर देंगे, जो हम उससे हमारा पूरा सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ठीक, डी का इंटीग्रेशन कर देंगे। डी का वैल्यू देखिए, एक चीज और,
यहाँ पर जो है हमारे पास लेमडा दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू हम पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ डी क्यू चार्ज बराबर डी क्यू चार्ज बराबर लेमडा इंटू लेंथ। जैसे देखिए हमारे पास लेमडा इंटू लेमडा इजकल टू क्या है, चार्ज, डी क्यू चार्ज है, पर यूनिट लेंथ था, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, डी क्यू चार्ज बराबर आ गया। और सिग्मा इजकल टू हमारे पास देखिए इसका होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, होता है ना। जैसे देख लीजिए चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया हमारे पास देखिए हम अभी वायर का सब चीज निकाल रहे हैं, वायर का जो है निकालेंगे सिग्मा, तो डी क्यू चार्ज एरिया देखिए इसका क्या बोले थे, इस वायर का लेंथ एल है और इसका जो विथ मतलब थिकनेस जो है या विथ मान लीजिए या ब्रेथ डी एक्स है। ठीक, तो इसको जो है एल डी एक्स ये हो गया। अब जो है इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डी क्यू आ गया, तो क्या आ गया डी क्यू सिग्मा एल डी एक्स, डी क्यू बराबर सिग्मा एल डी एक्स। अब जब देखिए ये अभी डी क्यू चार्ज बराबर इतना है लेमडा एल, और जो है हमारे पास डी क्यू चार्ज बराबर सिग्मा एल डी एक्स, दोनों जब इक्वल है तो दोनों को एक दूसरे को इक्वल करके कर देंगे, हमारा लेमडा का वैल्यू आ जाएगा लेमडा एल इजकल टू सिग्मा एल डी एक्स। ठीक है, देख रहे हैं यहां पर से देखिए एल एल कट गया, तो लेमडा इजकल टू क्या आया सिग्मा डी एक्स। ये जो है एक अच्छा सा पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, यहां पर जो है लेमडा के पास हम पुट कर देंगे सिग्मा डी एक्स। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारे पास लेमडा का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, एक चीज और देखिए इसका जो वेथ जो दिया हुआ W दिया हुआ है। ठीक, अब जो है इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पहले डी का इंटीग्रेशन कर देंगे। डी का वैल्यू देखिए हमारे पास 2k सिग्मा डी एक्स बाय एक्स है। ठीक, और देखिए इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, हमारा P पॉइंट से लेकर ये सीट का जो है डिस्टेंस R है, और देखिए ये पूरा सीट का भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पूरा सीट का जो वेट है W है, तो R से R प्लस W कर देंगे, हमारा पूरा सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा इस पॉइंट P पे। तो देखिए यहाँ 2k सिग्मा तीनों जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, हमारे पास बच गया डी एक्स बाय एक्स। अब देख लीजिए R से R प्लस W तक इंटीग्रेट करना है। ठीक, 2k सिग्मा डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, log x R से R प्लस W। ठीक, हमारे पास देखिए 2k सिग्मा x का जगह वैल्यू पुट कर देंगे log R माइनस log ये R प्लस सॉरी यहां पर है R प्लस W, पहले ये पुट होता है उसके बाद ये माइनस log R। ठीक, हमारे पास देखिए आंसर क्या आ जाएगा 2k सिग्मा log बाहर आ जाएगा R प्लस W बाय R, ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक, किसके वजह से, तो इस सीट इनफिनाइट सीट के वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा 2k सिग्मा log R प्लस W बाय R, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए इसमें ही दूसरा केस बनता है, वो देखेंगे। इसको मिटा देते हैं।
अब जो है हम लोग केस 2 देखेंगे। देखिए बोला है फिर एक इनफिनाइट सीट है, लॉन्ग इनफिनाइट सीट है, ठीक। इसको मिटा मिटा दीजिए, थोड़ा दूरी पर बनाएंगे। ठीक, हमारे पास एक इनफिनाइट सीट दिया हुआ है जिस पर बोला है चार्ज जो है सिग्मा ही है, ठीक। अच्छा, इसके बीचे बीच हम एक वर्टिकल लाइन जो है इनफिनाइट वर्टिकल लाइन काट लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो समझिए। जैसे हमारे पास बोला है ये एक, देखिए ये जो है हमारे पास एक सीट है, इनफिनाइट सीट, इनफिनाइट लॉन्ग सीट है, ठीक। उस पर जो है एक डिस्टेंस आर का, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बोला है। जैसे देखिए ये जो है हमारा सीट है, ये सीट है, ठीक। इस पर एक डिस्टेंस आर पर पॉइंट पी रखा हुआ है, उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला है, ठीक। समझ रहे हैं? तो हम लोग एक वर्टिकल लाइन है, इस पर जो है चार्ज ऐसे करके डिस्टेंस आर पर पॉइंट पी पर चार्ज जो रखा हुआ है, मतलब नहीं सॉरी, पॉइंट पी यहां पर रखा हुआ है, उस पर बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से जो है एक पॉइंट पी है ऐसे करके, ठीक। इस पर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें जो है इनफिनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, ठीक। हम क्या करेंगे, एक जो है एक्स डिस्टेंस दूर, ठीक, एक वायर काटेंगे इनफिनाइट, ठीक। ये जो है हमारा एक वायर है, ठीक। देखिए इधर भी बोला है एक जो है एक्स डिस्टेंस पर, नहीं इधर भी हम एक वायर काट लेंगे एक्स डिस्टेंस पर, इधर जो है नीचे काट लेते हैं, ठीक। एक्स डिस्टेंस पर एक वायर काट लिए। इसका जो है डिस्टेंस एक्स है, ठीक। और ये देखिए ये जो वायर का थिकनेस है ये डी एक्स, इस भी वायर का थिकनेस डी एक्स, थिकनेस कहिए या इसका मतलब ये कहिए कि ये जो लाइन है एक्स 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 पर डिस्टेंस पर है, और ये जो लाइन है एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर है। ये भी ऐसे ही समझिए कि ये यहां से इस वर्टिकल लाइन से ये जो वायर का पहला लाइन काटे हैं ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक। समझ गए? अब देखिए इसके वायर के वजह से हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। निकालते हैं, ये देखिए ये वायर है, इसके वजह से हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये पॉइंट पी पे।
ये पॉइंट P है, इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। ये जो है हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा DE, ठीक। इस भी वायर, ये भी वायर जो है, इसके भी वजह से हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ऐसे। ये जो है x डिस्टेंस है, इससे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक। ये भी हमारा DE आएगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक। अब एक चीज समझिए, यहां पर थीटा एंगल है, थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, ये जो है लाइन, ये थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा और ये भी थीटा एंगल बनाएगा, ठीक। जब थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो हम ले लेते हैं एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। देखिए वर्टिकल में बना है, इसका देखिए वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल बना दिए, इसका भी एक ऊपर वाले का भी एक वर्टिकल में आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा, ठीक। अच्छा देखिए, जब ये थीटा के पास वाला कंपोनेंट का क्या बोले थे हम लेने, डी कॉस थीटा, थीटा के पास जो रहेगा वो कंपोनेंट कॉस थीटा बनाएगा, इसका नाम हम डी कॉस थीटा रखेंगे। और देखिए ये जो है डी साइन थीटा बनाएगा, हमारे पास जो है, देखिए ये जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, नीचे इधर ऊपर दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट होने के वजह से दोनों जो है ये आपस में कट जाएगा, इसका हिस्सा खत्म। और देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिए हुए हैं, जब इसका कंपोनेंट ले लिए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कौन खत्म हो जाता है, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2d cos थीटा। इसका जो है ये देखिए वायर के वजह से हमारे पास इतना आया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास जो है सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक। सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा। अब देखिए डी का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, डी देखिए वायर के वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, 2k लेमडा। अच्छा, लेमडा का वैल्यू हम देखिए पहले फाइंड करेंगे, पिछला लेक्चर में भी फाइंड किए थे, अभी भी कर लेते हैं। देखिए लेमडा बराबर क्या होता है, सॉरी यहां पर देखिए डी क्यू चार्ज बराबर हमारे पास लेमडा इंटू एल था, यहां देखिए फिर सिग्मा इक्वल टू हमारे पास एल डी एक्स था, ठीक। जब ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है, यहाँ डी क्यू चार्ज बराबर है, सॉरी डी क्यू चार्ज बराबर हमारे पास है सिग्मा एल डी एक्स। जब देखिए दोनों डी क्यू चार्ज बराबर इतना है, लेमडा डी क्यू चार्ज बराबर ये है सिग्मा एल डी एक्स। कैसे हुआ वो भी हम समझाते हैं। देखिए हम हमेशा बताते आए हैं कि लेमडा को डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर हमारा पास छोटा चार्ज है अभी, या मान लीजिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज निकालना होगा तो लेमडा को एल से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे आया डी क्यू चार्ज। हमारे पास अभी वायर के वजह से छोटा चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, ठीक, डी क्यू चार्ज।
तो डी क्यू चार्ज बराबर लेमडा इंटू एल, ऐसे निकाले थे। और देखिए सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया हमारे पास देखिए ये जो वायर है इसका लेंथ हम बोले थे कि एल मान लीजिए, ये इन्फिनाइट वायर है, वायर तो इन्फिनाइट है लेकिन लेट कर लिए कि इसका लेंथ जो है एल है। और इसका जो हम एक चीज और बताए थे, इस वायर का थिकनेस जो है dx है, एल dx हो जाएगा हमारा एरिया, एल इंटू डी एक्स। जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो सिग्मा एल डी एक्स, डी क्यू चार्ज बराबर, अब वायर के वजह से चार्ज जो है डी क्यू चार्ज है, वायर छोटा चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास आ गया डी क्यू चार्ज बराबर लेमडा एल डी क्यू चार्ज बराबर सिग्मा एल डी एक्स। जब लेमडा एल और सिग्मा एल डी एक्स को जब दोनों को इक्वल करेंगे तो एल एल रिप्लेस हो जाएगा, हमारे पास लेमडा इक्वल टू क्या आया? सिग्मा डी एक्स। इसी को हम निकालना था, निकाल लिए, आप पुट कर देंगे। टू के सिग्मा डी एक्स। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए इसके ये जो वायर है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकला तो इसका हमको चाहिए इसका डिस्टेंस, और या तो इसका डिस्टेंस या तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का डिस्टेंस, ठीक। और एक चीज आपको बताए थे, ये जो ये पॉइंट पी जो हम माने थे आर डिस्टेंस पर माने थे, ठीक, आर डिस्टेंस पर माने थे। और ये जो वर्टिकल लाइन माने थे इससे जो है वायर का डिस्टेंस एक्स है। हमारे पास आर जो है थीटा, देखिए थीटा के ऑपोजिट एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट बेस माना जाता है। तो परपेंडिकुलर बेस जब दिया हुआ है तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ये भी सेम आएगा ना, देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे सेम आया? तो ये जो है हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा डिस्टेंस कितना आया? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है हम इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी यहाँ टू, देखिए डी कॉस थीटा 2 गया है, यहाँ 2d कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए हम एक भी डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर सकते थे, दो को भी जो है डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, आंसर जो है हमारा सेम आएगा। लेकिन इससे पहले समझिए, देखिए एक कॉस थीटा लेकर हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो है हमें ये क्या करता है माइनस, और इसका वेथ डब्लू है, ठीक। जब ये हम एक वर्टिकल लाइन माने हैं तो यहां से यहां तक W/2 हो जाएगा, इसका भी W/2 हो गया, ठीक। जब यहाँ देखिए दो गो का जब 2d cos थीटा मानकर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जो है इसको 0 मानेंगे और 0 से ये डिस्टेंस जो है हमारा W/2 तक करेंगे, ठीक। इधर भी 0 से, देखिए 2 को मान कर करेंगे तो 0 से W/2 करिए, इधर भी 0 से W/2 हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। और जब इसको